ठीक है सर, तो इसी से हम आर पे मूव करते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट लेटर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो आर की पर्सनालिटी ट्रेट बताइए। ओह, मुझे लगता है कि इस लेटर के लिए तो आपको यहाँ होना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए। खैर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ। आर, सबसे पहले न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू देखते हैं। न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 2 है। यस। सो 2 जो है चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा के ट्रेट्स हम सब जानते हैं। चंद्रमा हमें ब्यूटी देता है, चंद्रमा हमें सॉफ्ट बनाता है, हमें एक वो ममता वाला भाव देता है, यस। इमोशंस देता है, इंट्यूशंस देता है। तो ये सारी जितनी भी चंद्रमा की क्वालिटीज़ है वो कहीं ना कहीं आर में आ जाती है। अब र अक्षर जो है, र अक्षर तुला राशि को भी डिनोट करता है। वीनस से रूल्ड। वीनस से रूल्ड है। शुक्र या लग्जरियस चीज़ों के प्रति हमारा एक लगाव रहता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मनी माइंडेड हो, मतलब आप मतलब कि आर वाले या मनी माइंडेड, बट यू लाइक नाइस थिंग्स, कि अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा रहें, गाड़ी फाइन अच्छी थिंग्स होनी। ऑफ लाइफ। हाँ, गाड़ी छोटी हो पर साफ सुथरी हो, या मेंटेन रहे। नाउ तुला राशि के साथ एक यहाँ पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि तुला इज़ लाइक बैलेंस। तो कई बार वो पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस बनाने में उनको दिक्कत कई बार आ जाती है। उनको ऐसा भी लग सकता है कि शायद मेरा जो पर्सपेक्टिव हो वो ही ज़्यादा बेटर है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को शायद कई बार वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जब रेमेडी के ऊपर बात करेंगे तब इस पर बात करेंगे। तो पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि आपके पास शुक्र है, आपके पास चंद्रमा है, दोनों का सॉफ्ट कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स। बहुत ही अच्छा बनता है। या दोनों शुभ ग्रह हैं, अच्छे प्लैनेट्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं। न्यूमरोलॉजी में 2 और 6 को बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे मेरा खुद का मूलांक 2 है, मैंने अपने नाम को 6 पे लिया हुआ है, शुक्र का सपोर्ट लिया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। मेरा नाम 6 पे है, मेरे चैनल का नाम 6 पे है, मेरा मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे है। सो आई हैव ऑलवेज टेकन सपोर्ट ऑफ वीनस बीइंग अ मून पर्सन। तो 2 और 6 का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आप जैसे आप खुद ही हैं, मीडिया फील्ड में आप बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा भी मीडिया को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो फेम और वहाँ से वो निकल के आती है, और शुक्र तो है ही मीडिया वाली चीज़। या तो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आपको इसी तरीके के फील्ड्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जैसे कि आप मीडिया में कैमरामैन हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप जा सकते हो, आप फूड से रिलेटेड काम भी कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर जो है वो आपको लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स, इन सब चीज़ों की तरफ भी आकर्षित कर सकता है। तो कोई ज्वेलरी से डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हो, क्योंकि 2 नंबर इंट्यूटिव भी है, क्रिएटिव भी है, आर्टिस्टिक भी है, 6 नंबर वहीं लग्जरी। तो इन सब चीज़ों, इन सब फील्ड्स के अंदर आप आगे जाते हो और बहुत अच्छे मतलब आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके। और ये रिलेशनशिप्स में कैसे होंगे? हाँ, रिलेशनशिप में मुझे आर वाले ऐसा लगता है कि उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमेशा अपने पार्टनर से। हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, पर एक्सपेक्टेशंस पर वो होती तो है, सबकी वो होती है। सबकी होती है। इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब इनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती तो ये नेगेटिव नोशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, क्योंकि आप हर इंडिविजुअल की लाइफ को नहीं जानते कि यार अंदर क्या चल रहा है। बाहर से तो आप देख रहे हो कि ठीक है यार, ये नेगेटिव नोशन क्रिएट कर रहा है इंसान, पर आपको क्या पता कि उसके साथ उससे ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, तब जाके वो नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। तो वो तुला है ना, तो कहीं ना कहीं इधर भारी उधर बराबर करने में लगा, तो बैलेंस करने में वो लगा रहता है। तो रिलेशनशिप में वैसे आर वाले, जितना मैंने अपनी लाइफ में देखा, दे आर वेरी गुड। मेरे क्योंकि शुक्र है ना, तो शुक्र उनको वो बिल्कुल प्यार करने की क्षमता देता बिल्कुल है। देता है, वो प्यार करने की क्षमता भी देता है और वो पार्टनर को समझने की भी क्षमता देता है। या आर वाले लोग दूसरे के फीलिंग्स को, दूसरे की लाइकिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपको शायद वो चीज़ पसंद नहीं होगी कभी, पर अगर आप जब देखते हो कि यू आर इन लव विथ समवन और आपने देखा यार ये मेरे पार्टनर को ये चीज़ पसंद है, तो आर वाला कोशिश करता है उस चीज़ को अपनी पसंद बना लेना। पसंद नहीं भी बनाएगा ना, तो वो ये जाहिर नहीं होने देगा कि यार ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और हर रिलेशनशिप को लॉन्गर उसमें ले जाने के लिए ये क्वालिटी दोनों पार्टनर्स में होनी बहुत ज़रूरी है। ओके। तो आर वालों से तो ये सीखना चाहिए। बिल्कुल। एंड कुछ गोल्डन रेमेडीज इनके लिए? गोल्डन रेमेडीज़ यही है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाएं, और अगर कोई चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है अपने पार्टनर की या किसी भी इंसान की जो आपके आसपास आपसे जुड़ा हुआ है,
तो आप उनको बोलें साफ कि ये मुझे चीज़ पसंद नहीं आ रही। यू नो, डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप डिस्कस करोगे ना रिलेशनशिप के अंदर, रिलेशनशिप को आगे ले जाना उतना आसान हो जाता है। अगर हम मन ही मन में रखते जाएंगे, मन में ही रख लेंगे कि यार अब बोलना क्या है, उसको तो खुद को ही समझनी चाहिए चीज़, ऐसा नहीं होता। कई बार आपके दोस्त या कई बार आपके रिलेटिव्स या कई बार आपका पार्टनर, चाहे आप नॉर्मल रिलेशनशिप में या आप मैरिड हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस चीज़ को समझे। तो कई बार डिस्कशन करने से चीज़ें हल हो जाती हैं, हो सकती हैं। ये हमने अपनी लाइफ में देखा है। तो आपके लिए रेमेडी अपने आप में ये है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए किसी व्यक्ति विशेष के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, तो ट्राई टू सॉर्ट इट आउट थ्रू डिस्कशंस। तो सर जैसा हमने बात की कि वीनस इनको रूल करता है, तो वीनस की कुछ और डोमिनेंट क्वालिटीज़ भी आएंगी इनमें, जैसे कि क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। क्रिएटिविटी को मतलब वो समझते हैं। एक तो होता है व्यक्ति क्रिएटिव होना, वो समझते भी हैं कि किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली कैसे प्रेजेंट करना है। एक तो होता है इंसान जो क्रिएटिव फील्ड में है, कि आर्टिस्ट है, पेंटिंग कर रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। आप एक जनरल चीज़ को भी, कि आपको अपनी ऑफिस की चीज़ें सेट करनी है, तो उसको भी वो क्रिएटिवली सेट कर सकता है। तो बाकी चीज़ों में तो वो ऑब्वियसली है ही। प्लस साथ के साथ दे आर पीस मेकर्स। वो दो ग्रुप्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है तो दे एक्ट एज अ वेरी गुड डिप्लोमैट। तो वहाँ पे भी वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई काम है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार एक ऐसे बंदे की आवश्यकता है, नीड है, तो आप एक लेटर वाले को भेज सकते हो। आप जा सकते हो आराम से अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं हैंडल करती हूँ, लेट मी हैंडल दिस। सो बेसिकली अपने तरीके से काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि क्रिएटिव लोग किसी के अंदर दब के काम कभी नहीं कर पाते। तो 2 नंबर और 6 नंबर दोनों में ये क्वालिटी होती है कि वो दब के काम नहीं कर पाते। दे वांट टू वर्क देयर ओन वे, अपने तरीके से यार करते हैं कुछ। और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर उनको आप दबाओगे, आप उनको एक सेट पैटर्न देने की कोशिश करोगे, तो उनकी जो वो क्वालिटीज़ है मून वाली और चंद्रमा वाली, वो दब जाएगी और वो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी उनकी लाइफ के अंदर, जो कि बाद में फिर उनको लॉन्गर पीरियड के लिए वो अच्छी नहीं है उनके लिए।